बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद ने एग्जिट पोल पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन हम बहुत मजबूत होकर आएंगे। इंजीनियर रशीद ने कहा कि उनकी इच्छा सरकार बनाने की नहीं है, कश्मीरियों की मुश्किलें खत्म करना उनका मकसद है। वेट कीजिए आप, 8 तारीख है, उसके बाद देखते हैं। मेरे लिए सरकार बनाना नॉन इशू है। मेरे लिए इशू यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग मुसीबत से बाहर निकले। बस उसके लिए जितने भी एमएलए आए, एमपी आए, कोई आए ना आए, जो हमारी सियासी ताकत है, अवामी ताकत है, उसको लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जो मैं कैंपेन में भी कहा, आज भी कहता हूँ कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो सियासी क़यादत उभरेगी वो कश्मीरियों की मुश्किलात, मसाइब और कश्मीर मसले के हल के लिए किस कदर आगे एफर्ट्स करती है। मेरे लिए वो चीज इम्पोर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीर वाइज उमर फारूक के बयान पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए हैं, जबकि पीएम मोदी ने तो पूरी दुनिया से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए हैं, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। भारत अगर कोशिश करे, और भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हों, तो पाकिस्तान की भी तो जिम्मेवारी बनती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, हमारे विदेश मंत्रालय ने हमेशा प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जो गलतियां पाकिस्तान ने की वो अगर ना दोहराएं तो उनके लिए भी अच्छा है। और भारत ने तो हमेशा पहल की है, और भारत की पहल ईमानदारी की पहल होती है, लेकिन आगे से भी उसका सकारात्मक जवाब होना चाहिए। एक व्यक्ति, एक देश ईमानदारी से कदम बढ़ाए और आगे से छल कपट की राजनीति हो, वो भारत स्वीकार नहीं करेगा। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर इन चुनावों में उभरेगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी, और कश्मीर घाटी में जो बीजेपी द्वारा समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और कुछ लाइक माइंडेड ग्रुप्स हैं, उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। और वहीं मीर वाइज उमर फारूक के बयान पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ किस तरह की नीति है, ये विदेश मंत्रालय और भारत सरकार सोचेगी। आतंकवाद को जन्म देने वाला और आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान है, और विश्व में हम समय समय पर उसको खड़ा करते हैं पूरी विश्व के सामने कि ये किस प्रकार से आतंक का जन्मदाता है। तो मुझे लगता है कि मीर वाइज क्या कहते हैं, या कहते हैं भारत की पॉलिसी भारत ही तय करेगा। देखिए, अब कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस का आधार तो कोई जो एग्जिट पोल भी बता रहा है होगा नहीं, लेकिन ये उनको अपनी तरफ लाने का प्रयास करते रहेंगे। कांग्रेस का चेहरा खुल करके सामने आ गया है, क्योंकि यही बोलते थे कि बीजेपी की बी टीम है। और बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष तरख्शां तंद्राबी ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमें पूरा यकीन है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। तरख्शां तंद्राबी ने कहा कि पिछले 5 सालों में हमने जम्मू कश्मीर को जिस तरह से विकास के मार्ग पर अग्रसर किया है, उसके बाद यहां हमारी जीत पक्की है। जो हमने कार्य किए हैं उस बुनियाद पे हमें ये यकीन है कि हमारे ही साथ गवर्नमेंट यहाँ बनेगी। बीजेपी के बगैर यहाँ गवर्नमेंट बननी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से हमने काम किया, डेवलपमेंट किया, इन 2014 से ही जो जम्मू कश्मीर को एक पीस चाहिए थी, डेवलपमेंट चाहिए था, वो हमने दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए, हमारे गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे। और सबसे बड़ी बात है जो अमन है, और अमन के बाद ही सब कुछ मुमकिन होता है। वही अमन के साथ आज फेस्टिवल की तरह यहाँ जो इलेक्शन देखा गया पूरे रियासत में, उसके बुनियाद पर हमें यही यकीन है कि ईवीएम्स का जो ही रुझान खुलेगा तो बीजेपी सबसे आगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने न्यूज 18 से खास बातचीत में उमर अब्दुल्ला पर जमकर हमला बोला और कहा कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ कंफ्यूज्ड रहते हैं। अभी चुनावी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले ही जबानी जंग शुरू हो गई है।
क्योंकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग जी मौजूद हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही हार मान ली, अब जो चुनी हुई सरकार आने वाली है उसके जो पावर्स हैं उनको कम किया जा रहा है। मिस्टर कंफ्यूज्ड यानी उमर अब्दुल्ला हमेशा ही भ्रम में रहते और भ्रम फैलाते रहते। लगातार उनके तथ्य मिसलीडिंग फैक्ट्स होते हैं। इतनी बार झूठ बोल चुके हैं कि अब जनता उनके हर बयान में झूठ ही ढूंढती है। 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब आप हार रहे हैं, उसकी हताशा है, निराशा है। वो कह रहे हैं मेरे पास सूचना है, ऐसा जो है सेक्रेटरी और जो ऑफिसर्स हैं उनको इस काम पर लगा दिया गया है। सरकार का काम। टेरर मामले में जेल में बंद यासीन मलिक जिन्होंने खुद कबूल किया था, उसके बाद से वो लगातार जेल में बंद हैं। उन्होंने एक हलफनामा दाखिल किया यूएपी कोर्ट में और ये कहा कि उन्होंने तो 1994 में ही जो हथियार छोड़ दिए थे और गांधी जी के रास्ते पर चल पड़े थे। कल तक जो भारत के वीर सैनिकों और कश्मीरी पंडितों की हत्या व अत्याचार पर गर्व महसूस कर रहे थे, डींगे मारा करते थे इंटरव्यूज में। और दुर्भाग्य था कि कांग्रेस गठबंधन की सरकारें उन्हें महामंडित करती थी, उनसे शांति की भिक्षा मांगी जाती थी, सेटल किया जाता था। प्राइवेट प्लेन भेजकर रेड कारपेट बिछाकर देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ उनका फोटो शूट होता था। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बदलाव लाया है, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म की पॉलिसी से, वो जेल में है, जितने मर्जी बगुला भगत बने। जो अपराध किया है भारत की दंड अन्याय संहिता, उससे उसको कड़ी सजा मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।